हेलो दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं दोस्तों तो अपन बात करते हैं अपने स्टडी के मैटर की। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 11.1 के जो है सवाल नंबर 9 और उसके कुछ बाद के सवाल अपन इस वीडियो या इस क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं मित्रों। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अब देखो भाई, पढ़ना है तो अच्छी बात है कि भाई पढ़ ले, या तो यहाँ से पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ना है तो यहाँ से कट ले, क्योंकि अपने पास तो सीधी सस्ती खीर है भाई। क्यों? क्योंकि अब गुरुजी का मोटिवेट करो तो ना भाई, मोटिवेट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सुबह मोटिवेट करे गुरुजी क्लास में और शाम को छोरा घरे जावे और खाना खाया और मोबाइल देखा, और देखते ही जैसे इंस्टाग्राम की लाइन लगी और ऊपर टेंटिंग बोला, और छोरा बोलेगा कि कल चले है गजब की चाल, छोरी छोरा पागल हो जाएगा। अरे भाई, इतने पागल होना तो इससे पागल नहीं होगा, पर अगर जब एग्जाम में तू नहीं पढ़ेगा ना तो तारा लास्ट का जो टाइम में रिजल्ट आएगा ना तब तू पागल हो जाएगा। क्यों क्यों पागल होगा? कि तेरे घर वाले तेरा सूद देंगे, तेरा पड़ोसी तेरे को सूद देंगे, तेरे रिश्तेदार तेरे को सूद देंगे, बार बार पूछेंगे कि क्या हुआ है छोरा का रिजल्ट में। तो फिर नहीं कह पाएगा और फिर पागल हो जाएगा सच में। पर उस चाल को देखे के पागल नहीं होगा तू। तो इसलिए तेरे को पढ़ना है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो आप क्लास को देखो, नहीं पढ़ना है तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तो फट से अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। ठीक है भाई, मोटिवेशन यही है कि आपको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर उसके बाद में जो होगा जो देखा जाएगा। पर पढ़ा ही नहीं और फिर सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, तो ये अपन कुछ नहीं कह सकते उसमें। इसमें भगवान भी कुछ ना करे और तू खुद कुछ ना करे, तो फिर भगवान क्यों करे भाई? अपन पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और बढ़ोगे तभी तो नंबर अच्छे आएंगे भाई। और तभी भगवान सोचेंगे कि छोरा मेहनत करे तो वन थोड़ा सा फल देऊं मैं। पर अगर मेहनत ना करे तो भगवान भी ना फल ना दे। ठीक है भाई, चलिए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, पर हार हो भी जाती है। पर मजा तभी आता है जब अपन ने कोशिश करी और फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, हार भी हो जावे, तो भी मजा आता है, एकदम जुनून रहता है कि भाई हाँ अपन ने कोशिश करी और फिर उसके बाद में हारे, कोई ना, नेक्स्ट टाइम बेटर लग, नेक्स्ट टाइम। पर कोशिश ना करी उसके बाद में भी क्या होगा, मैं फेल कर दी होगा, पेपर गणों मुश्किल आई होगा, सर मैंने पढ़ाता कौन है क्लास में, ये हो गया। ये सारी झूठी मुट्ठी बातें हैं। कुछ ना बिगड़ेगा, केवल थारा और थारा परिवार का बिगड़ेगा अगर नहीं पढ़ेगा तो इसलिए पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। मैं यूं नहीं कहूँ कि आप यहीं से पढ़ो, अपने इसी चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। ठीक है भाई, चलिए बात करें अपन आज के प्रश्न की। प्रश्न पड़ा सामने ये था कि एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, और तार को जो है वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। यानी कि ये जो एक तार दे रखा है, चांदी का वृत्ताकार ब्रूच, यहां भी तार लपेटा गया, और इधर एक व्यास, दो व्यास, तीन व्यास, चार व्यास, और कितने व्यास, 5 व्यास यहां पर भी लपेट दिया गया मन में। ठीक है भाई। तो प्रश्न ये कहता है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि 10 त्रिज्य खंड इसके अंदर बन जाते हैं ऐसे, तो हमें ये ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी का तार कहां कहां लपेटा भाई? एक दो लपेटा यहां पर लपेटा, और एक लपेटा वो वाला लपेटा नहीं भाई, उसमें तो आ गया तो खटिया खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, उसमें तो फिर काटनी पड़े ना उसमें, तभी जाके सुकून मिले, वरना यूं लगे थारे बिना ना जी पाओ। अरे जी का नहीं पावे बिना बात करे जब तो क्या थारे बिना नहीं जी पाओ, और वो अगर घर आके देखे तो यूं कह रहा है इधर तो थारे बिना नहीं जी पाओ, इधर रोटा ठूस रहा है। तो ये नहीं करना भाई अपने को इधर। तो ये जो ब्रूच है, इस ब्रूच पर यहां पर भी जो है चांदी का तार लपेट रखा है, और इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी 5 व्यासों पर भी चांदी का तार है। तो उस टोटल चांदी के तार की लंबाई निकालनी, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा फोकस कीजिएगा ना। ऐसे लिखूं मैं यहाँ पे, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, ओ भाई लीकेज हो गया रे इनके यहाँ से, वरना पता नहीं, वरना हमारे लग जाती। चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, तो एक तो क्या है, एक व्यास, दो व्यास, तीन व्यास, चार व्यास, और कितने व्यास है बेटा, 5 व्यास है। और जब 5 व्यास है तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 इंटू व्यास, क्योंकि यहां पर भी तो चांदी का तार लपेटा गया ना। प्रश्न ने कहा कि व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, एक दो तीन चार 5 व्यास, तो व्यास को 5 से गुणा कर देंगे तो पांचों की लंबाई आ जाएगी। फिर प्लस भैया, भैया यहाँ पर भी लपेटा मारा गया और इधर भी लपेटा मारा गया, तो इसको चारों तरफ को अपन क्या बोलते हैं, वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है भाई, चलिए फिर 5 इंटू व्यास, व्यास कितना दे रखा है सवाल में, चेक करिएगा भाई।
35 mm, ये 35 प्लस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हुआ है 2πr। आया समझ में। और r का मान सभी को पता है प्यारे मित्रों, r बराबर क्या होता है व्यास और बटेवा 2। तो r बराबर व्यास का मान तो 35 मिलीमीटर है और बटेवा में कितना आएगा 2। ठीक है भाई। चलिए तो ये हो जाएगा 5 को गुणा कराया 5 को गुणा कराया 5 से, 5 5 25 के 5 हासिल के 2 और 5 3 15 16 17 175। फिर प्लस इधर 2 का तो 2 और इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर त्रिज्या कितनी है वो चेक करिएगा 35/2। 2 से इसको काटा, 7 से इसको काटा 5 बार, तो आंसर क्या होया 175 प्लस 110। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 285 मिलीमीटर यानी एम। तार की लंबाई या कभी भी लंबाई पता करनी हो तो मिलीमीटर सेंटीमीटर एक बार ही आता है, घात दो ना आती है। ठीक है भाई, ये था इसका पहला सवाल, चांदी के तार की लंबाई पता कर ली। अब प्रश्न यूं कह रहे हैं कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का मतलब हमें कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और प्यारे मित्रों एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले उसके लिए क्या निकालेंगे थीटा। थीटा क्या है, टोटल जो कोण होता है टोटल वो कितना होता है 360 डिग्री। और बटेवा में क्या आएगा, कितने डिब्बे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ये 10 जीरो से जीरो कट गया तो आंसर क्या आ गया 36 डिग्री। आया भाई समझ में। थीटा का मान निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिएगा, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या होता है टोटल तो कितना है 360 डिग्री। और फिर क्या करना है, इसमें डिब्बे कितने बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ गिन 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 के इंतजार। तो यानी कि टोटल कितने हो गए 10 डिब्बे हो गए, और 10 डिब्बे हो गए तो बटे में 10 का भाग लगा देंगे, जीरो से जीरो कट गया तो 1 से काटा अपने 36 डिग्री बार हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास थीटा का मान 36 डिग्री और त्रिज्या आर का मान कितना आएगा 35/2 आ गया। इज दैट क्लियर। ये तो चलिए अब क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप देखो थीटा का मान आया 36 डिग्री, यानी कि ये जो है 180 डिग्री से कम है, और अगर 180 डिग्री से कम होता है तो फॉर्मूला किसका लगता है लघु त्रिज्यखंड का। किसका लग गया भाई, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होया पता चला भाई कंप्लीट। चलिए पाई आर स्क्वायर थीटा और बटेवा में 360 डिग्री, पाई का मान तो 22/7 इंटू आर, पाई का मान ये दे रखा गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ पाई का मान नहीं दे रखा सवाल में तो नहीं चलेगा। ठीक है 22/7 लिख देते हैं, और इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा का मान कितना है 36 डिग्री। ओ नो 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 नो। और बटेवा में क्या चल रहा है 360 डिग्री, तो पूरे के बटेवा में ना तो यही लिख दो ना 360, कोई दिक्कत है क्या, इधर है जो पूरे के बटेवा में है, कोई फर्क नहीं पड़े। तो सर देखो यहाँ पे 36 है तो 36 कटा एक बार, जीरो का क्या हो गया जीरो। लीजिए सर 7 से काटू मैं इसको, ओ नो, तब भी मैं सोचूं क्या हो रहा है यहाँ, लफड़ा ही लफड़ा हो गया रे। ये ले भाई, हाँ ओके 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 ना हो गया ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लिख दिया, थीटा का मान थीटा में ओ वो 360/, में आ गया जी। लीजिए 36 से काटा अपन ने एक बार, जीरो का जीरो, और 7 से काटा अपन ने इसको कितने बार 5 बार। फिर क्या करूं भाई, देखो ध्यान से 5 से काट दूं मैं इसको कितनी बार 2 बार, लो जी 2 से इसको भी काट दिया अपन ने 11 बार, तो ये लो 11 इंटू 35 और बटेवा में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो काटो गुणा करवाओ इसको, 11 5 55 के 5 हासिल के 5, 11 3 33 34 35 85 और बटेवा में 4। अगर पॉइंट में निकालूं तो 4 7 4 8 32 4 9 36 37 38 4 6 24 पॉइंट, 4 2 8 और 4 5 20 और मिलीमीटर की घात दो। क्षेत्रफल में कभी भी मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी चलता है उसकी घात कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर से इसका क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपना जो है पहला सवाल जो है आज की क्लास का, और प्रश्नावली के अंदर नवा प्रश्न जो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फट से और झट से फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को बहुत ही इजी और आसान शब्दों में सोल्व करने वाले हैं। फट से भाई, झट से झट से झट से फट से। चलिए
हाँ जी मेरे जिक्र के चल लो फिर से एक बार वेलकम बैक। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैंने छाप दिया फट से, तो एक बार रीड कीजिएगा फिर इसको फीड कीजिएगा और जट से इसको समझते हैं अपन। प्रश्न ये है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है भाई, उसके अंदर 8 ताड़ियां लगी है। सर जी छतरी ये कारण हो गए। अरे भाई ये छतरी नहीं है, अरे भाई ये छतरी का ऊपर वाला मुंह है। छतरी तो यूं के यूं जान सपरी सांप जैसी हो गए, पर ये वो नहीं है, इसके ऊपर वाला मुंह। यानी ऊपर से अगर अपन देखते हैं छतरी को खोलने के बाद तो कैसा दिख रहा है, ऐसा। और ऐसा फोटो जो है ना आपको अपनी किताब में दे भी रखा है, तो घबराने वाली बात आपको है नहीं, ठीक है। ये दे रखा है कि छतरी को ऊपर वाले पार्ट से देखने पर ऐसा दिखाई देगा, जिसके अंदर कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ताने हो गए, ठीक है भाई। चलिए, जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, भाई सपाट वृत्त मान लिया, और उसकी त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर। लो भाई, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत ताने क्या होते हैं, दो यानी दो ताड़ी, ठीक है। और क्रमागत यानी क्रम अनुसार। तो मैंने यूं बताओ कि अगर अगर मैं ये वाली ताड़ी ले इसके पास वाली क्रमागत अगर इधर चलेंगे तो ये होगी, अगर इधर से इधर चलेंगे तो ये होगी। तो अपन इधर से इधर चले, नहीं इधर नहीं, इधर चले, किधर भी चलो एक ताड़ी लेनी है और उसके पास में दूसरी वाली ताड़ी लेनी। तो अपन अगर इधर से इधर आए तो यानी कि दो ताड़ियों के बीच का क्षेत्रफल ये बनेगा कि नहीं बनेगा सर जी? लीजिए बन गया। तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो सबसे पहले तुम्हारे को यूं बताओ कि ये क्या लग गया आपको देख के? नहीं भाई, पिज्जा वाली बात नहीं करनी भाई, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो बात है, क्योंकि उसको देखते ही उसका नाम सुनते ही क्या चटपटी चीज का नाम सुनते फट से उसके अंदर क्या लग जाती है, अपने पेट के अंदर भूख। ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है भाई। और त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका मतलब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? लघु त्रिज्यखंड का। सर जी लघु त्रिज्यखंड का क्यों? क्योंकि यदि फट से देखते हैं अपन एक बार, पहले थीटा का मान पता करते हैं। लघु त्रिज्यखंड कैसे पता चल गया ना, सॉरी त्रिज्यखंड कैसे पता चल गया ना, पूरा सर्कल है और उसका एक पिज्जा बड़ा पार्ट उठा ले हुए, तो क्या बनता है त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो त्रिज्या दे रखी है r बराबर 25 सेंटीमीटर। ये ले भाई क्या हो गया, अब तो अपने इंक भी बहने लग गई भाई, खून तो बहते जो बहते भाई। लीजिए, फिर थीटा का मान मैंने यूं बताओ कि चेक करके कि टोटल डिब्बे कितने हैं, 8। और टोटल कुल योग कितना होता है, कुल कोण होता है 360 डिग्री, जिसमें से 8 भाग है तो 8 का भाग इसमें लगाऊं मैं, तो 8 4 32 और 8 5 40 डिग्री। यानी थीटा का मान क्या बोल रहे भाई, 45 डिग्री बोल रहे, ठीक है भाई। चलिए, आर का मान, थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, पब्लिक क्या बोलती है भाई, ये बोलती है कि लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो सर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। ये लीजिए, ये हो गया भाई। अब लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या बोलते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटेगा में 360 डिग्री। पाई का मान तो 22/7 है और इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई, आर का मान भी 45 है, ये फिर से 45 दो बार है, इंटू थीटा का मान भी 45 डिग्री है और नीचे टोटल कितना है 360 डिग्री। सर जी अब नहीं कटे ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, कोई ना। 5 के टेबल में ये 9 बार में, और सर ये 5 के टेबल में कितनी बार में, ये आएगा 5 7 35 और 5 2 10। आयो क्या समझ में? न सर नहीं आया, आ गया। और 9 के टेबल में 9 8 72 8 बार में, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं इसको कितनी बार, 4 बार। और सर जी इसको काटते हैं 11 बार, तो बचा क्या, 11 इंटू 45 इंटू 45, और नीचे बच गया अपने पास 7 इंटू क्या हो गया 4। अब नहीं कट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़े सर, आप इनको बटेवा में भी आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाली को गुणा करवा दो और नीचे नीचे वाली को भी क्या करवा दो, गुणा। तो 45 को 45 से गुणा 11 5 55 हासिल के 5 और 11 4 44 और 495 और इंटू 45। ये लो भाई 25 के 5 हासिल के 2 5 तो 45 46 से 4 सब हासिल के 4 5 और 20 और 24 और ये इंटू 4 5 20 हासिल के 2 4 36 और 37 38 के 8 हासिल के 3 और 4 4 16 17 18 19। ये लो 5 ये लो 7 8 2 12 का 2 हासिल का 1 और 9 और 10 11 12 का 2 हासिल का 1। ओ ले भाई क्यों गयो बाई 275 कैसे आ गया, यही है भाई, ये आ गया, मिल गया बुक में मिल गया। और बटेगा में 7 4, 7 की टेबल 4 बार बोली कितना हो गया 28, और सेंटीमीटर की घात क्षेत्रफल में कितनी लगती है 2 लगती है। तो नॉर्मल वे में सवाल है ये अपना जो है, इस
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। इन दोनों क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 22,275 सेंटीमीटर की घात 2 और बटे में क्या चलेगा 28 भी चलेगा। ठीक है भाई, उठाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले 11वें प्रश्न की। बहुत इजी और मस्त शानदार चैप्टर है भाई ये। हाँ जी, बात करते हैं अपन अगले 11वें प्रश्न की। प्रश्न 11वां ये है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं तो प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की जो है प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। कार का जो वाइपर होता है, यानी कार जो फोर व्हीलर अपनी जो कार होती है ना, कार के आगे जो कांच साफ करने के लिए दो डंडियां लगी हुई होती है। कितनी डंडियां लगी होती है? दो डंडियां लगी हुई होती है। और वो कैसे घूमती है? ऐसे, यहाँ पर जैसे ये इधर से इधर, इधर ऐसे ऐसे साफ होता ना, तो माना कि जैसे एक बुहार में यूं कहे कि एक डंडी जो ऐसे यूं घूमी, तो दूसरी भी तो उसके साथ में चलेगी ना भाई, यूं दूसरी भी उसी के साथ में चलेगी। ठीक है, तो इस, हाँ भाई ये थोड़ी छोटी बन गई है ना, थोड़ा इंजीनियर सही नहीं है ना भाई। एक तो ये क्षेत्रफल साफ होगा और एक ये क्षेत्रफल साफ होगा। ठीक है, तो ऐसे घूमेगी। तो मेरे को ये बताओ क्या बना भाई? त्रिज्यखंड बना। त्रिज्यखंड बना जिसके अंदर दे रखा है इसकी वाइपर की जो लंबाई है ये जो लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या है वाई त्रिज्यखंड की वो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। और इसका कोण भी दे रखा है थीटा, थीटा दे रखा है 115 डिग्री। तो प्रश्न ये कहता है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्षेत्रफल साफ हुआ ना वो निकालना। तो मेरे को यूं बताओ कि सर प्रत्येक बुहार का मतलब क्या होता है? एक चक्कर में। तो मेरे को यूं बताओ, यूं तो है नहीं कि सर ये चलेगा फिर कहेगा बेटा तू रुक मेरा नंबर, अब मेरी बेटी अब मैं साफ करता हूं, नहीं ना। एक बुहार में दोनों ही चलेंगे। तो यानी कि एक का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर फिर उसको कितने से गुणा करवा देंगे? दो से गुणा करवा देंगे, तो दोनों का आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो एक बुहार का मतलब दोनों का ही निकालना, एक बुहार में दोनों ही चलेंगे ना, इसलिए। तो यहां पे लिखूं मैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। पाई का मान तो सर जी 22/7 दे रखा है। दे रखा क्या? नहीं दे रखा, दे रखा है ना भाई, नहीं दे रखा, पर अपने को तो पता है ना। पाई का मान लिखा, बीच में कुछ ना इंटू और आर स्क्वायर, आर का मान 25 है तो 25 को कितनी बार लिखेंगे? दो बार। सर जी इंटू में थीटा, थीटा का मान दे रखा है 115 डिग्री और बटेवा में टोटल कितना चल रहा है? 360 डिग्री। लो जी सर, काटते हैं 5 से इसको। 5 दूनी 10 और 5 3 15, इधर 5 से काटा 5 7 35 और 5 2 10। ठीक है सर, फिर काटूं के इसको मैं, इसको काटा मैंने 11 बार, इसको काटा मैंने यहाँ से 36 बार। लो जी लो, ये हो गया 11 इंटू 25 इंटू 23 और फिर बटेवा में के बचा 7 इंटू 36, 7 इंटू 36। अब करवा लेते हैं इसका गुणा। तो 25 को तो 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 625। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 625। ठीक सर, फिर 11 को गुणा करवाते 23 से, 11 3 33 का तो 3 और हासिल के 3, 11 दूनी 22 और 23 24 और 25। ये लो, अब इसका वापस क्या करवा लेते हैं? गुणा। लो जी सर, आपने कैसे करवाया? गुरु जी क्या करे अपने को वो ध्यान नहीं रखना, गुरु जी क्या समझा उसको ध्यान रखना और अपना तरीका वही है। इसको इससे गुणा करवाओ, जो भी आता है उसको 25 से, जो भी आता है उसको 23 से गुणा कराओ। फिर अगर आपको अलग तरीका आता है फटाफट से अपना वाला तो आप कर सकते हो, पर अगर नहीं आता है तो इधर उधर न जाके और उलझन में न डाले अपने अपने माइंड को। ठीक है ना, आराम से जो प्रोसेस चलता है और आपको आता है उसको लगाते जाओ। ठीक, 5 3 15 के 5 हासिल का 1 25 और ये 26 का 6 हासिल के 2 5 10 और ये 12, फिर इंटू 6 और 10 का 0 हासिल का 1 4 और 1 5, फिर इंटू 6 3 18 के 8 हासिल का 1 6 बजे 30 31 का 1 हासिल का 3 6 2 12 और 13। ये हो गया 5 12 के 2 हासिल का 1 8 10 11 का 1 हासिल का 1 5 6 7 और ये 8 13 13 81 25 क्या आया भाई? 13 81 25 और बटेवा में क्या चल रहा है? 7 को 36 से गुणा करो, 7 6 42 के 2 हासिल के 4 7 21 22 23 24 25 252 और सेंटीमीटर की घात कितनी आएगी? 2। पर मेरे को यूं बताओ कि ये कितने
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये एक त्रिज्यखंड का है, जबकि एक बुहार का निकालना है, मतलब दो त्रिज्यखंड बनेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक लिख देंगे कि प्रत्येक बुहार में साफ क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार में साफ क्षेत्रफल लिख देंगे। कैसे, यहाँ पे लिखूं मैं प्रत्येक बुहार में साफ क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार में साफ क्षेत्रफल बराबर 2 एक बार का जो भी आया उसको उससे क्या करवा लो, गुणा, और बटेगा में 252, 2 से काटा इसको अपन ने 100, 100 बोलो 1 2, ये 6, 126, 1381 और बटेगा में 126 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये अपना जो है एक बुहार में जो क्षेत्रफल साफ होगा ना दोनों वाइपर से, उन दोनों का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करना भी जरूरी है क्या ना, है ना। चलिए आज की क्लास को अपन यही ध्यान देते हैं, और अगली नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन बाकी के जो 3 सवाल है चुनिंदा उन सभी को फिनिश करेंगे, और बहुत जल्द अपन अगले चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल साझा मैथमेटिक्स से। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है प्यारे मित्रों, तो जाकर जरूर देखे। गुरुजी कह रहे हैं इसका मतलब देखना है सर, क्योंकि अगर पास होना है तो क्लासेस देखनी पड़ेगी, आपको नहीं देखोगे तो फिर लोग आपको देखेंगे जब रिजल्ट लेने जाओगे तब, ठीक है ना। और रिजल्ट लेने क्या जाओगे आप, तो कमरे में जब पेपर देने जाओगे तब भी लोग आपको देखेंगे कि छोरा ने कुछ नहीं आवे, केवल पट्टियां गिने रहा। और अगर आरसीसी मिल गई तो पट्टियां भी नहीं गिन पावे, बैठे बैठे मक्खियां मारे, मक्खियां नहीं तो मच्छर मारे थे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो आप ज्यादा समय दीजिए उसको। आप हर चीज को आप ज्यादा समय दो, ज्यादा समय दोगे तो ऑटोमेटिकली वो बूस्ट हो जाती है, अच्छी बेस्ट हो जाती है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद कि आपने अपना क्लास को दिया। जय हिंद, जय भारत और सीताराम।